तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शुरू हुई 1992 में एक छोटी सी कहानी। अब कहानी बोले या प्लेटफॉर्म, बट ये बन चुका है आज दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये कंपनी बनी इंडिया के स्टॉक मार्केट का चेहरा। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब ये कंपनी शुरू हुई थी तो इसमें कोई प्रमोटर ही नहीं था। आप सबने स्कैम 1992 तो देखा ही होगा, कैसे बीएसई की रिंग में ट्रेडिंग होती थी और ब्रोकर्स शेयर के नाम की आवाजें लगाते थे। बट जिस प्राइस पे ब्रोकर ने शेयर लिया और जिस प्राइस पे उसने क्लाइंट को बेचा, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो इस रिंग के सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं थी। फिर आया एक नया विजन, एक एक्सचेंज जो कि 100% इलेक्ट्रॉनिक था, फुल्ली ट्रांसपेरेंट था एंड सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एनएसई की, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई 27 नवंबर 1992 को और इसके फुल ऑपरेशन शुरू हुए 1994 में। एनएसई का कोई प्रमोटर नहीं था, ये एक इंस्टीट्यूशंस की सोच थी, यानी कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने साथ मिलकर बनाया एनएसई को। आज वही एनएसई दुनिया की सबसे पावरफुल एक्सचेंज बन चुकी है। तो जैसे कि मैंने बताया, एनएसई पूरा इलेक्ट्रॉनिक है एंड प्राइसेस में ट्रांसपेरेंसी है, तो इसने अट्रैक्ट करा लिक्विडिटी को and liquidity attracted more liquidity, and this magic of liquidity made NSE leave a mark on the global map. NSE का कैश सेगमेंट में टोटल टर्नओवर का 92.99% शेयर है, इक्विटी फ्यूचर्स में 99.79% शेयर है, इक्विटी ऑप्शंस में 74.71% शेयर है, करेंसी फ्यूचर्स में 99.48% शेयर है एंड करेंसी ऑप्शंस में तो 100% शेयर है। मतलब बीएसई के मुकाबले देखा जाए तो एनएसई का कंप्लीट डोमिनेंस है। और अगर ग्लोबल स्केल पे देखा जाए तो एनएसई पिछले 7 सालों से लगातार सबसे बड़ा इक्विटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड देखें तो एनएसई 3rd नंबर पर आता है इन इक्विटी कैश मार्केट। पूरी रैंकिंग्स आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो अगर हम नए आईपीओ की लिस्टिंग के बेसिस पे देखें ऑन अ ग्लोबल स्केल, तो बीएसई नंबर 1 पर आता है एंड एनएसई इज सेकंड। और अगर एफएनओ की बात करें, जब हम सबके प्राण बसते हैं, तो एनएसई वर्ल्ड में डेरिवेटिव ट्रेडिंग का अनडिस्प्यूटेड किंग है। पूरी रैंकिंग आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। दोस्तों, टू बी लिस्टेड एनएसई का पीई है 49 एज कम्पेयर टू बीएसई का पीई जो कि 67 का है। इसका मतलब है कि एनएसई बीएसई के कंपैरिजन पे एक डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एनएसई वर्सेस बीएसई बैलेंस शीट कंपैरिजन फॉर द ईयर ऑफ 26। अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो एनएसई के हैं 16,601 करोड़ वर्सेस बीएसई के 4,834 करोड़। अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन चार्जेस की, तो एनएसई के हैं 13,057 करोड़ वेरएस बीएसई के हैं 3,795 करोड़। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो एनएसई का टोटल रेवेन्यू है 18,713 करोड़, जबकि बीएसई का है 5,148 करोड़। अगर हम ऑपरेटिंग एबिटा की बात करें तो एनएसई का है 11,097 करोड़ एंड बीएसई का है 3,078 करोड़। अगर हम ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन की बात करें तो एनएसई का है 66.9% एंड बीएसई का है 64%। और एंड में अगर हम नेट प्रॉफिट कंपेयर करें तो एनएसई का प्रॉफिट है 10,302 करोड़ का, वेरस बीएसई का है 2,497 करोड़ का। फ्रॉम माय नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैट, एंड एनएसई का पैट बीएसई के कंपैरिजन से 4 गुना है। और बाकी आंकड़ों में भी एनएसई ने बीएसई को पीछे छोड़ दिया है। हमें ऐसा लगता है कि एनएसई का आईपीओ एंटिसिपेटेड मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के आसपास आना चाहिए। इससे एनएसई की पी बनती है 49 की, जो कि बीएसई की पी 67 को पीछे छोड़ देती है। तो अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ। जैसे कि हमने आपको बताया कि एनएसई का कोई प्रमोटर नहीं है, इसको इंस्टीट्यूशन से साथ मिलकर बनाया था। तो ये जो एनएसई का आईपीओ है, ये कोई फ्रेश इशू नहीं है, ये ऑफर फॉर सेल है। और इस ऑफर फॉर सेल में कौन से टॉप इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बेच सकते हैं अप टू 2.475 करोड़ शेयर। तो सबसे बड़ा जैकपॉट लगा है एसबीआई का। एसबीआई ने इन्वेस्ट करे थे 2 करोड़ से भी कम इन एनएसई, जिनकी आज की वैल्यू 5,000 करोड़ की हो गई है एंड इनकी एवरेज खरीदारी की कॉस्ट आती है 80 पैसे। तो जैकपॉट सिर्फ एसबीआई का नहीं लगा है, मैं आगे और भी लोगों का नाम बताता हूं जिनका जैकपॉट भी लगा है। तो सेकंड है न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस, जो कि अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं एंड इनका रिटर्न है 6422 टाइम्स। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन भी बेच रहे हैं फॉर अ रिटर्न ऑफ 4467 टाइम्स। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस भी अपना स्टेक बेच रहे हैं, गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 4110 टाइम्स। एंड फिफ्थ, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपना स्टेक बेच रहे हैं फॉर अ रिटर्न ऑफ 3806 टाइम्स। एलआईसी, जिनके पास 10.72% स्टेक है विद एन अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ
5,400 करोड़ वो अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं और कह रहे हैं दैट दे वांट टू बी इन्वेस्टेड फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ। इन द एंड मैं बोलना चाहूंगा कि एनएससी सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, बल्कि भारत के फाइनेंशियल फ्यूचर का एक इंजन है। भारत में तो अभी सिर्फ फाइनेंशियलाइजेशन की शुरुआत हुई है और एनएससी इस शुरुआत का एनेबलर और बेनिफिशियरी है। तो इन द एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए हमारी YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। जय हिंद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। We are SEBI registered entity. Please read the disclaimer in the video description. Stock market is risky. We don't guarantee any kind of profits.